अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों ने सबसे पहला फर्स्ट सुपर हीरो कौन सा देखा था, तो आप लोगों में से कई लोग बोलोगे आयरन मैन, कई लोग बोलोगे कैप्टन अमेरिका, कई लोग बोलोगे स्पाइडरमैन, बट मैं बोलूंगा बेन 10। मुझे याद है मैं स्कूल से आता था एंड रात के 10 बजे बेन 10 ईयर होता था एंड ओ बॉय बेन 10 वाज एवरीथिंग। कार्डबोर्ड से ओमनीट्रिक्स बनाना हो, बेन 10 वाले कपड़े खरीदने हो या बेन 10 की ड्राइंग्स बनाना हो, आई वॉज ऑब्सेस्ड विद बेन 10। आई एम 18 years old राइट नाउ, बट आजकल के जो बच्चे हैं वो कार्टून्स की वैल्यू भी नहीं जानते, क्योंकि अब बच्चे को पहले बोलना नहीं आता बट उसके हाथ में पहले आईफोन आ जाता है। बट पहले ऐसा नहीं था। कार्टून शोज एंड जो हम टीवी पे देखते थे उसी से हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता था। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेन 10 के बारे में एंड व्हाई इट वाज सो ऑसम। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके इंट्रो की, क्योंकि ओ बॉय इंट्रो ही उसका इतना बैंगर था ना, लाइक अभी भी मैं कभी कभार अनआयरॉनिकली सुनता हूँ बैठ के। भाई मुझे उसके लिरिक्स भी नहीं आते थे उस टाइम, बट उसके ऊपर वाइब तो होता ही था भाई। आप लोग सिर्फ उसके थीम सॉन्ग और इंट्रो से ही पता लगा सकते हो कि इट वाज स्पेशल, उसके अंदर कितनी ज्यादा एफर्ट्स डाली गई थी। एंड बस कॉन्सेप्ट ही इतना इंटरेस्टिंग है यार कि एक बच्चा है जिसके पास एक वॉच है एंड उस वॉच के अंदर 10 एलियंस हैं जिनमें वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जिनकी अलग अलग सुपर पावर्स है। इट इज सो कूल। मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि बेन 10 की एक प्रॉपर बिग बजट मूवी क्यों नहीं बनी जैसे मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज पे बनती है। भाई इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मूवी बनाओ, शट अप एंड टेक माय मनी। इसका फर्स्ट एपिसोड वैसे तो इंटरनेशनली 2005 में रिलीज हुआ था, बट मेरे को याद है मैंने अराउंड इसको 2008 एंड 9 में देखना स्टार्ट किया था। एंड इसके एपिसोड्स मतलब ऐसे ऑर्डर में भी नहीं आते थे भाई, बट जब भी आते थे देखना मस्त था। तो अगर मैं आपको इस शो की थोड़ी बहुत स्टोरी बताऊं तो बेन बेसिकली एक नालायक सा बच्चा है, उसका पढ़ाई वढ़ाई में दिल लगता नहीं है एंड बस उससे वेट नहीं हो रहा होता कि वो कब जाके अपने ग्रैंडपा मैक्स के साथ हैंग आउट करे, समर वेकेशन जैसे ही स्टार्ट होता है तो। बट उसे क्या पता कि समर वेकेशन में उसके साथ उसकी कजन ग्वेन भी आ रही है, जिससे वो बहुत ज्यादा चिढ़ खाता है। एंड बस तब से ही हम इन तीनों के ग्रैंडपा मैक्स, बेन टेनिसन और ग्वेन टेनिसन के एडवेंचर्स को फॉलो करते हैं। बेन को एक रैंडम जंगल में एक एलियन वॉच मिल जाती है जो उसके हाथ से चिपक जाती है एंड कभी उतरती नहीं है एंड वो फाइंड आउट करता है कि वो 10 अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एंड बाद में पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा मैक्स भी इस वॉच से कनेक्टेड है एंड उनके पीछे एक साइको मॉन्स्टर विलन विलगैक्स पड़ा है। एंड भाई विलगैक्स, मुझे याद है कि जब मैंने उसको देखा था ना पहली बार, फट गई थी मेरी भाई। इट वॉज जेन्युइनली स्केरी एंड क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही इतना यूनिक था तो ये इंस्टेंटली एक सक्सेस बन गया। उसके बाद इसके मल्टीपल सीजन्स बने, इसके मल्टीपल शोज बने, जैसे कि बेन 10 एलियन फोर्स, जिसमें बेन 10 थोड़ा सा बड़ा हो गया एंड उसकी टीनेज ईयर्स दिखाए गए। फिर उसके बाद बेन 10 अल्टीमेट एलियन, बेन 10 ओमनीवर्स, अलग अलग शोज के साथ कोलैब्स, 2 लाइव एक्शन मूवीज भी, जिनके लिए भाई मैं इतना पागल हुआ था ना। पहली वाली तो टीवी पे ही आ गई थी कार्टून नेटवर्क पे, दूसरी वाली की सीडी ढूंढने के लिए भाई इतना मैंने रोया था ना। लाइक मुझे ईद पे लिटरली उसकी डीवीडी गिफ्ट की थी पापा ने। एंड इस शो ने लिटरली आज जो हम इतनी सारी चीजें देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराया था। जैसे मल्टीवर्स, डीसी मार्वल के अंदर मल्टीवर्स को दिखाया जा रहा है जोरों शोरों से। आपको पता है कि बेन 10 के अंदर इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया गया था। हमें बेन के लिटरली अलग अलग वर्जन्स देखने को मिले थे। एंड अगर बेन के एलियंस की बात करें तो मेरा पर्सनल फेवरेट तो XLR8 था, बट आप लोगों का कौन सा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बेन 10 के सारे शोज में से मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट बेन 10 एलियन फोर्स है, क्योंकि उस टाइम बेन 10 जाके कूल हुआ था। मतलब कूल ऐसे टीनेजर था ना उस टाइम, जब मैं छोटा था 10-11 साल का, मेरे को लगता था भाई जब मैं ऐसा बड़ा होऊंगा ना कूल बॉय बन जाऊंगा बेन की तरह। एंड फिर जब मुझे पता चला कि बड़े होकर, मुझे याद है जितनी भी ओमनीट्रिक्स की वॉचेस ले लो भाई साहब, कभी सेटिस्फेक्शन पूरा ही नहीं होता था, क्योंकि कोई भी ओमनीट्रिक्स रियल काम नहीं करती थी, लाइट नहीं जलती थी। एंड जो क्लोजेस्ट मेरे पास मतलब ओरिजिनल वॉच से मिलती जुलती ओमनीट्रिक्स थी वो ये वाली थी, जिसके अंदर मतलब ऐसे एलियंस के अंदर लाइट जलती थी। एंड मैं उससे भी सेटिस्फाइड नहीं था। मेरे पास इतनी वॉचेस थी कि लिटरली उनको फेंकना पड़ा। मेरे पास ऑलमोस्ट सारे एलियंस के एक्शन फिगर्स थे जिनसे मैं एपिक फाइट्स करवाता था बैठ के। एंड मेरी जो सबसे फन मेमोरीज ये हैं कि मेरे दोस्त जो बेन 10 देखते थे उनके लिए मैं वो छुपा के एक्शन फिगर्स को स्कूल में लेके जाता था। एंड बहुत बार हमारे टीचर्स ने पकड़ा भी, हमें डांटा भी, सजा भी मिली, बट भाई वही यादें थी। एंड मजे की बात ये है कि बेन 10 को देखने के लिए आपको छोटा बच्चा होना भी जरूरी नहीं है। वो ऐसा शो नहीं है जिसको आप देख के बोलोगे यार ये तो बच्चों के लिए। मैंने लिटरली अपने पापा को देखा है शौक से देखते हुए बेन 10 को, क्योंकि उसकी स्टोरीज और उसके अंदर जो भी एक्सप्लोर किया जा रहा है वो इतना इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो बेन का कैरेक्टर एज अ नॉर्मल हीरो जो सिर्फ अच्छाई के लिए लड़ता है, उस टाइप का कैरेक्टर नहीं है जैसे
जैसे कि कैप्टन अमेरिका। बेन के कैरेक्टर को काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है एक नॉर्मल बच्चे टीनेजर की तरह, कि वो अपने अंदर ही बहुत सारी चीजों में लड़ता है एंड उसको खालीपन भी महसूस होता है, उसको लोगों की अटेंशन भी चाहिए, पर जब लोगों की अटेंशन मिलती है तो उसको वो नहीं चाहिए एंड बहुत सा मजा आता है। मतलब जब बेन एलियन नहीं भी बनता ना तब भी मजा आता है देखने में। एंड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज तो वो होती थी जब कोई भी ऐसे रैंडम एपिसोड के अंदर कोई नया एलियन अनलॉक हो जाता था ओमनीट्रिक्स के अंदर। ओ भाई, उसके बारे में फिर अगले दिन स्कूल में जाके अपने दोस्तों से बात करना, पीक चाइल्डहुड। मुझे याद है पहली बार जब कैनन बोल्ट इंट्रोड्यूस हुआ था भाई, मैं इतना पागल हो गया था ना, मैंने बोला दिस इज सो कूल। एंड अब भी मैंने इतने सालों बाद जब बेन 10 को देखा तो इट्स आर्ट स्टाइल और एनिमेशन इज सो लाइक मॉडर्न। ऐसा नहीं लगता कि वो पुराना कार्टून है भाई, देख के लगता है कि एक्चुअली में अब भी ये रिलीज होता तो हम लोग फर्क नहीं बता सकते। इट इज सो ऑसम। एंड भाई अब के कार्टून 100 भी बन जाए तो एक बेन 10 से नहीं लड़ सकते। वेल बेन 10 के लिए सिर्फ अच्छी यादें ही हैं, बट ओमनीवर्स ने आगे थोड़ा सा मजा खराब कर दिया था एंड मैंने उसको पूरा भी अच्छे से नहीं देखा। पहली बात तो मुझे उसका आर्ट स्टाइल ही नहीं पसंद, उसके बाद बेन 10 को इतना गूफी बना दिया ना उसके अंदर, मतलब बच्चा देख के भी बोलेगा यार ये तो बच्चों वाली हरकत है। सो यार बेन 10 की काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स थी, बट इट डजंट मैटर क्योंकि मेरे लिए सबसे फेवरेट कार्टून मेरा वही है। तो ये थे मेरे कुछ थॉट्स बेन 10 को लेकर। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके अपने थॉट्स जरूर बताना। एंड इस चैनल पे मैं उन चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि मुझे पसंद है, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दोगे तो कुछ ऐसा बुरा नहीं हो सकता। ओके, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video. Peace and love. Bye bye.